हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों साहित्य इतिहास के 20 प्रश्नों को करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं? भक्ति काल से प्रश्न उठाए गए हैं। तो आप कितनों के आंसर दे पाते हैं दोस्तों? बहुत ही दोस्तों सरल प्रश्न हैं, तो कमेंट में लिख करके बताना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि दोस्तों अभी तक आपने हिंदी हब ऑफिशियल पर शुक्ल के तीनों निबंध दोस्तों पढ़ा दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग रामधारी सिंह दिनकर जी का लग रहा था वो भी दोस्तों पढ़ा दिया गया है। चारों कहानियाँ पढ़ा दी गई हैं। खून का टीका, लहरों के राजहंस उपन्यास और 2 नाटक हैं वो आपके पढ़ा दिए गए हैं। अब जल्द ही दोस्तों आपके जो पद्य के सारे हैं वो आपके दोस्तों पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, बिहारी, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, सुरमल मिश्रण। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पर लगातार दोस्तों वीडियो को देखते रहें। और यदि देखनी है तो पूरा देखें, वरना दोस्तों नहीं देखें, क्योंकि इससे किसी का दोस्तों फ़ायदा नहीं होगा, ना तो मेरा ना ही आपका। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, सूरदास। यूजीसी नेट में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों गोवर्धन पर्वत पे जो श्रीनाथ का मंदिर है बनवाया था, वो बनवाया था आपके वल्लभाचार्य ने। ठीक है, संवत 1565 में आपके जो वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने आपके श्रीनाथ का मंदिर है वो बनवाया था। अष्टसखा कौन कौन थे, क्या क्या काम है दोस्तों, ठीक है, ये सब आप हिंदी साहित्य कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और क्षित स्वामी। NBS PGT में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो हितजू का जो जो मंगल है दोस्तों वो है आपके चतुर्भुज दास का। ठीक है, जो कि आपके जो सबसे वरिष्ठ कवि थे कुम्भन दास, उनके आपके पुत्र थे चतुर्भुज दास। कई विद्वान इनका मानते भी नहीं हैं। कोई अलग मानता है कि भाई राधा वल्लभी संप्रदाय के जो चतुर्भुज दास थे उनके ग्रंथ मानते हैं इन्हें। ठीक है, तो विद्वानों में मतभेद है। यदि चतुर्भुज दास आपको एक ही आएगा। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, किस आलोचक का कथन है? नवोदय विद्यालय में आया वो क्वेश्चन है। डॉक्टर गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा इसकी भाषा है जो शुक्ल ने वास्तविकता में कही है। 2018 के आपके सेकंड ग्रेड में आया था। उसमें कहा था कि विदेशी आक्रमणों से के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति है वो किसने मानी है? ठीक है, तो विदेशी आक्रमण जब हुए थे, लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो यहाँ की जो जनता है वो निराश और हताश हो गई थी। इसीलिए दोस्तों उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही यहाँ पर भक्ति आंदोलन हुआ था। तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपका कथन हो जाएगा। बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो इसका क्या है सूत्रपात परंपरा में देखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि यदि भारत में इस्लाम ना आया होता तो भी यहाँ के भक्ति का रूप है वही उबारे आना वही होता जो कि आज दिखाई देता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम रामचरितमानस के संदर्भ में गलत है? अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको 7 कांड हैं दोस्तों रामचरितमानस के पते होने चाहिए। ठीक है, एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, ना कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते
ठीक है। बहुत ऐसे हैं हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, लेकिन उनको मानस के सातों कांड हैं वो क्रम से नहीं याद होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक ट्रिक है दोस्तों, ये दोस्तों बाक्सलू है, ठीक है। बाक्सलू से सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों बालकांड, ठीक है। ए से हो जाएगा दोस्तों अयोध्या कांड, तीसरे में वनवास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अरण्य कांड। के से हो जाएगा दोस्तों किष्किंधा कांड, एस से हो जाएगा सुंदर कांड, एल से हो जाएगा लंका कांड, और लंका कांड के बाद में उत्तर कांड। तो ये आपके जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा कृत है, उसके सातों कांडों को दोस्तों क्रम में रखने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। बाक्सलू, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आपके उत्तर कांड, ठीक है। जिसमें से आपका तुलसीदास का दोस्तों जो बाल कांड है वो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है। इसको दोस्तों इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। पिछली बार इसमें से एक पंक्ति आई थी और वो कहा था किसने ये वाक्य कहा है, ठीक है। तो वो आपके याज्ञवल्क्य की पंक्ति थी। तो यदि बहुत ही दोस्तों बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको पढ़ना है वो ज़्यादातर संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखेंगे जैसे समय की स्थिति को देख करके पहले जो जो चीज़ महत्वपूर्ण है उनको हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। कबीर परिचय के रचयिता हैं धर्मदास, नाभादास, अनंतदास और गोकुलदास। कबीर परिचय के रचयिता हैं धर्मदास, नाभादास, अनंतदास और गोकुलदास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके अनंतदास, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कबीर के शिष्यों में आते हैं, ठीक है। उनके क्या है 12 शिष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? असाइद, कुतुबन, मुल्ला दाऊद और ईश्वर दास। तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो आपके प्रेमाख्यान परंपरा जो कि सूफी काव्य परंपरा थी उसके जो प्रवर्तक हैं वो मानते हैं आपको कुतुबन को मानते हैं, ठीक है। कुतुबन की कौन सी रचना थी? मृगावती, ठीक है, मृगावती रचना थी। जबकि वो आपके रामकुमार वर्मा हैं वो आपके मुल्ला दाऊद को मानते हैं, ठीक है। और असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत है। असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत क्या है? रामायण की कथा, विक्रम और वेताल की कथा, लैला मजनू की कथा, नल दमयंती की कथा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विक्रम और वेताल की कथा। असायत ने दोस्तों हंसावली रची थी, ठीक है। जायसी ने पद्मावत रची थी, कुतुबन ने मृगावती रची थी, ठीक है। मुल्ला दाऊद की चंदाइन थी। तो ये आपके कुछ सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं। तो इसमें दोस्तों इनका क्या है, लौकिक जो भारतीय हिंदू धर्म में जो प्रचलित समाज में जो प्रचलित लौकिक कथाएं थी उनको आधार बना करके इन्होंने क्या है काव्यों की रचना की थी। तो विक्रम और वेताल की कथा को आधार बना करके असायत ने हंसावली की रचना की थी। यदि आपसे दोस्तों सीधा सीधा पूछेगा तो पूछ लेगा असायत है, ठीक है, उसकी क्या है, हंसावली इसकी नायिका है, ठीक है। और हंसावली किसकी रचना है? असायत की रचना है। यदि आपके थोड़ा सा यदि गहराई में जाएगा तो दोस्तों पूछ लेगा किस पर आधारित है, इसका नायक कौन है, ठीक है। तो ये आपके विक्रम वेताल की कथाओं पर आधारित है, इसका स्रोत है। यदि दोस्तों आपका साहित्य में बिल्कुल हाथ तंग है, आप समझ नहीं पाते हैं क्या क्या है, तो मैंने दोस्तों 11वीं 12वीं कक्षा की जो पुस्तक है वो मैंने पूरी पढ़ा रखी है दोस्तों। वो लगभग 20 वीडियो हैं 40-40 मिनट के। आप 3 दिन में दोस्तों उनको ख़त्म कर सकते हैं यदि आप 3-3 4-4 घंटे यदि देखें आराम से। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको साहित्य है बिल्कुल दोस्तों सरल लगने लग जाएगा, क्या क्या सिस्टम है बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों मैंने पढ़ा रखा है। तो आप उसको देखिए। 2018 के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में वहाँ से दोस्तों सारे के सारे 95% जो प्रश्न हैं वो दोस्तों उसी किताब में से साहित्य के पूछे गए थे। यदि आपने अभी तक दोस्तों वो पुस्तक नहीं पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो उसको जा कर के पढ़िए। प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर क्या है 20 वीडियो उसकी डाली हुई हैं। तो उसको पढ़ कर के आपको साहित्य है उसका दोस्तों जो भी है आधार आपका बन जाएगा, सारा का सारा समझ में आ जाएगा आपको पढ़ना कैसे है। फिर आपको क्या है रिवीजन है, जो भी चीज़ें हैं उनका रिवीजन बार बार करना है। संत शब्द जो शांत शब्द से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं
संत शब्द को शांत शब्द से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन से हैं? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। बताइए दोस्तों, संत शब्द की शांत शब्द से व्युत्पत्ति किसने मानी है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत की उत्पत्ति है शांत से मानी है दोस्तों। संत किसे कहा जाता है? जिसने परम तत्व का क्या है साक्षात्कार कर लिया है, या जिसको क्या है जो क्या है शांत रहता है। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने शांत शब्द से है वो संत की उत्पत्ति मानी है। हालांकि जो काव्य है साहित्य है उसमें जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जो सारे कवि हैं उनको ही संत शब्द से क्या है अभेद किया जाता है। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी ना रहे जय एक गठी। ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? केशवदास की, पद्माकर की, भूषण की, तुलसीदास की। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके केशव दास। ये आपकी दोस्तों क्या है पंचवटी का वर्णन है। ठीक है, पंचवटी के वर्णन में यहाँ पर इन्होंने एक सवैया कहा है। तो इस सवैया को दोस्तों इतना इसमें दोस्तों 17 बार टी शब्द आया है। ठीक है, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी ना रहे जह एक गटी, निगटी प्रकटी रुचि मीचु गटी हूँ जग जीव जतीन की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुण ज्ञान घटी, और चहु ओर निनाचति मुक्ति नति गुण धूर जटी वन पंचवटी। तो पंचवटी की शोभा का दोस्तों बहुत ही सुंदर वर्णन है, लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें क्लिष्टता आ गई है। एक ही शब्द का 17 बार प्रयोग करने पर इस पर क्या है इसकी आलोचना की जाती है। तो ये दोस्तों आपको पता, इसीलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई आपको दोस्तों कोई भी पिछले जो पेपर हैं आपको उनको लेने की ज़रूरत है। यदि कोई ऐसी पुस्तक आपको मिल रही है जो कि पिछले प्रश्नों पर आधारित है उसे ही आप खरीदें। बेफालतू की पुस्तक खरीद लेंगे उसका कोई भी दोस्तों फ़ायदा नहीं है। अपने चैनल पर दोस्तों इतनी आपकी आप पहले पढ़ लीजिए, 2 महीने तक आप अपना सारा सिलेबस यदि पूर्ण कर देंगे तो फिर आपको इतनी दोस्तों सीरीज चलाई जाएंगी हिंदी साहित्य की, इतनी चलाई जाएंगी कि आपका बिल्कुल दोस्तों एक एक क्वेश्चन वहाँ से निकल के आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस समय आप केवल पढ़ने पर ध्यान दें। जैसी जैसी क्लास मिल रही है दोस्तों उसको उसी दिन है क्या है फ्री करते चलें। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने ही कहा है? रघुवर दास, प्रिया दास, नावा दास, मधुसूदन सरस्वती। तो तुलसीदास को दोस्तों चलता फिरता जो तुलसी तरु है वो आपके मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। आनंद वन का कानन वृक्ष भी इन्होंने ही कहा है। ठीक है, भक्ति काल का सुमेरु कह देते हैं ये नावादास हैं, कलिकाल का वाल्मीकि कह देते हैं, ग्रियर्सन ने बुद्ध के बाद में दूसरा बड़ा भक्ति कहा है। तो ये सारी तुलसीदास के बारे में आपकी मान्यताएं हैं। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कौन से कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके तुलसीदास। देखिए दोस्तों, सूरदास ने ब्रज का दोस्तों सबसे प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, प्रतिष्ठित कवि, ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि सूरदास हैं। घनानंद ने भी जो अपनी काव्य भाषा है वो इनकी पूर्ण रूप से ब्रज है। तुलसीदास ही दोस्तों भक्ति काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधि पर और ब्रज भाषा पर दोनों पर दोस्तों एकाधिकार है उनका प्राप्त था। तो शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि सूरदास को ना तो दोस्तों क्या है अवधि पर अधिकार प्राप्त था, ठीक है, उनकी सारी रचनाएं ब्रजभाषा में दिखाई देती हैं, और जो जायसी है उनका दोस्तों अवधि पर अधिकार था लेकिन उनका ब्रजभाषा पर नहीं था। लेकिन ये दोनों ही विशेषताएं तुलसीदास में दिखाई देती हैं। तो तुलसीदास ने जो कि जिनके अंत में इनकी रचनाओं के पीछे ई आता है, जैसे गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, उनमें दोस्तों आपकी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, और बाकी की रचनाओं में आपके क्या है अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये मैं आपके लिए थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि जिन रचनाओं के अंत में ई आता है, ठीक है, तो उनमें क्या है ब्रजभाषा है, और जिनके अंतर्गत कुछ नहीं आता है, ई नहीं आता है, उनमें क्या है आपकी अवधि भाषा। जैसे रामचरितमानस है, ठीक है, पार्वती मंगल है। तो ये जो आपके हैं निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे कौन थे? कबीरदास, रज्जव, धर्मदास और सुंदरदास।
तो इसका दोस्तों आपको उत्तर पता होगा कि निर्गुण संत कवियों को ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक जो शास्त्रज्ञ थे, पढ़े लिखे थे, वो थे आपके सुंदरदास दोस्तों। ठीक है, 36 साल की उम्र में काशी से पढ़ कर के आए थे ये, और नागौर के डीडवाना में रह कर के इन्होंने क्या है अपना कर्मस्थल बनाया था, सुंदरदास। ठीक है, और कबीरदास ने तो अपने बारे में कहा ही है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, तो संत कवि हैं उनमें दोस्तों सर्वाधिक जो शास्त्रज्ञ थे, सर्वाधिक जो पढ़े लिखे थे और सर्वाधिक जो सुंदर थे, वो थे आपके सुंदरदास। और इसीलिए इनकी जो कविता है, इनका जो काव्य है, इनका जो लेखन है, उसकी तुलना है वो आपके भक्ति काल के नंददास कवि से की जाती है। ठीक है, जायसी किस धारा के कवि हैं? बहुत ही दोस्तों आज के प्रश्न है वो बहुत ही आपके आसान है। ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रसक काव्यधारा। ठीक है, तो देखिए यूजीसी नेट में किसी समय ऐसे भी प्रश्न आते थे, लेकिन आज आप यूजीसी नेट का पेपर आप उठाकर देखिए तो जायसी हैं दोस्तों वो आपके प्रेमाख्यानक काव्यधारा, जिसे कि सूफी काव्यधारा कहा जाता है, उसके कवि हैं। आगे हम चलते हैं, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, नागरीदास की, आलम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो दोस्तों जो प्रेम वाटिका है वो आपके दान लीला है, प्रेम वाटिका है 1614 ईस्वी में आपकी थी, वो आपकी है रसखान की। ठीक है, रसखान कवि का सैयद इब्राहिम रसखान इनका पूरा नाम था। ठीक है, कृष्ण पर सवैयों में दोस्तों इनका एक अधिकार प्राप्त था, तो ये इनकी रसखान है, प्रेम वाटिका कृति है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि, संत कवि। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि जो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको दोस्तों संत कह करके पुकारा जाता है, तो इनको क्या है? संत कवि कहा जाता है। भक्ति काल की दोस्तों दो धाराएं हुई, एक तो आपकी निर्गुण काव्यधारा, एक आपकी सगुण काव्यधारा। निर्गुण के दो भेद हो गए, एक आपकी क्या है? संत काव्यधारा और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कहा था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संत काव्यधारा किसने कह दिया? रामकुमार वर्मा ने। इसी प्रकार दूसरी काव्यधारा हुई आपके प्रेमाश्रयी। ठीक है, ये शुक्ल ने कहा था, और आपके सूफी काव्य है वो आपके रामकुमार वर्मा ने कह दिया। सगुण काव्यधारा की दो धाराएं हुई, दो शाखाएं हुई, एक तो राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके हो जाएंगे तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हो जाएंगे आपके सूरदास। तो ये आपको दोस्तों इस तरह से आपको पता होना चाहिए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है, ये तो हमने देख लिया। हाँ, ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। तो ये आपका दोस्तों संत साहित्य हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास की प्रथम रचना है कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरित मानस। तो दोस्तों तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो है आपके गीतावली है 1571 में। ठीक है, कई हैं वो दोहावली को भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर आपका गीतावली है, वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रथम रचना आपको याद करनी है, कौन सी रचना की भाषा अवधी है ये आपको याद रखनी है। रामचरितमानस के आपको सारे कांड याद रखने हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या वर्णन है वो आपको याद रखना है। कवितावली में ऐसी कौन सी रचना है जो आपने तुलसी ने अपने हनुमान वाहुक है अपने शारीरिक रोग के निवारण के लिए लिखी थी, वो याद करना है। कलयुग का वर्णन है वो किस में किया है? समकालीन परिस्थितियों का कवितावली में किया है। तो ये आपको है वो विनय पत्र का है, राम के दरबार में भेजने के लिए। तो ये आपको याद होनी चाहिए। भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवदास। तो दोस्तों भक्तमाल है प्रसिद्ध है, नाभादास है, ये इनकी दोस्तों कृति है। आगे चलते हैं, अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। तो अखरावट दोस्तों जो काव्य कृति है वो आपके लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, एक तो पद्मावत, एक अखरावट और एक हो गई आपकी आखिरी कलाम। कहीं कहीं कन्हावत भी मिलती है। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है कबीर ने, रामानंद ने, रैदास ने, दादू दयाल ने। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है कबीर ने, रामानंद ने, रैदास ने, दादू दयाल ने। तो भक्ति मार्ग में जो सर्वप्रथम दोस्तों क्या है, आपने भी शायद मुझे लग रहा है गलत कर दिया होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, सीधा उत्तर देखा भाई, पहले उत्तर को देख करके हम क्या है उसको कर देते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जितना सरल हो ना उतना ही उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो बनाने वाला है वो आपको
कठिन क्वेश्चन में कभी भी नहीं घुमाएगा। कठिन तो यूँ कठिन हो जाएगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वो यूँ कठिन हो जाएगा। यदि गहराई से देगा तो उसके ऑप्शन में बहुत सुलझे हुए होंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, ए और वे को मिलाइए, यदि इसने बहुत ही कठिन वाले मिलाए हैं, मान लीजिए बहुत गहराई से इसने यदि मिलान वाला दिया है, तो ऑप्शनों में क्या होगा कि एक को आप मिला लो, ठीक है, और एक ही ऑप्शन होगा जिसमें आपका एक यदि आप पे आता है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यदि ये आपने सरल दिएगा, ठीक है, तो फिर दोस्तों आपको चारों का पता है, कहीं ना कहीं में एक डी डाल देगा, ठीक है, फिर बी भी डाल देगा, चार ऑप्शनल में डी डाल देगा। अब आप कह नहीं सकते आपको डी आता है मान लीजिए, तो फिर आपको डी तो आप छोड़ देना पड़ेगा कि डी तो आता ही है, डी तो चारों में है। फिर 3 में दोस्तों बी दे देगा, ठीक है, फिर आप सोचेंगे चलो ये वाला कट गया, अब बी आता है तो बी मिलवा लेगा। फिर 2 में दोस्तों सी दे देगा, फिर ए तो चारों को आपको मिलवा लेगा सरल क्वेश्चन में। लेकिन कठिन है उसमें आपको इतना घुमाएगा नहीं, इसलिए यदि सरल क्वेश्चन यदि आपका आता है तो उसको दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा कि परीक्षा में हमेशा सरल प्रश्न ही गलत होते हैं, और उनका कारण होता है कि आपका लापरवाही, आपका ध्यान। मैं तो दोस्तों एक बात कहता हूँ कि आधे जो प्रश्न हैं वो आपके ज्ञान के होते हैं, ठीक है, और आधे जो प्रश्न हैं वो आपके ध्यान के होते हैं, ठीक है। पढ़ना उनमें दोस्तों इतना मैटर नहीं करता है, आधे प्रश्न आपके ज्ञान के होते हैं और आधे प्रश्न आपके ध्यान के होते हैं। तो चलिए, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति के भेद को निरर्थक माना है कबीर ने, रामानंद ने, रैदास ने, दादू दयाल ने। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामानंद। रामानंद ही दोस्तों वो व्यक्ति हैं जो भक्ति को दक्षिण से लेकर के, ठीक है, दक्षिण से, यहाँ पर तमिलनाडु में दोस्तों भक्ति की तमिलनाडु कर्नाटक, यहाँ पर आलवार एवं नैनार संतों ने 6वीं शताब्दी से लेकर के भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। आलवार वो थे विष्णु के और नैनार थे आपके शिव के, ठीक है, शिव को मानने वाले। तो यहाँ से जो रामानंद है ना, ठीक है, इन्होंने क्या है, रामानुजाचार्य ने यहाँ पर क्या है, इसको आधार प्रदान किया था, ठीक है, विशिष्टाद्वैत के माध्यम से। तो यहाँ पर जो रामानंद ने सबसे पहले भारत में, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। असम में आपके शंकरदेव हो जाएंगे, ठीक है, उड़ीसा में आपके पंचसखा हो जाएंगे, नामदेव, ज्ञानदेव, ठीक है, वरकरी संप्रदाय के आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके रामानंद लाए तो इन्होंने ही सबसे पहले कहा था यदि कि भक्ति पक कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को हुई। तो ये बात है दोस्तों रामानंद का था, और इनके क्या है फिर कबीरदास जी हुए इनकी परंपरा में, ठीक है। तो इनके दोस्तों 12 शिष्य हो गए। तो ये आपके हो गए रामानंद ने सबसे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जाति पाति का है, और आगे चल करके कबीरदास ने इसको आगे बढ़ाया था। तो ये दोस्तों आपके 20 प्रश्न हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपके लगभग दोस्तों इसमें से आपके 19 या 20 क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। एक भी प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं था जो शायद आपके पढ़े हुए में से ना आया हो। लेकिन यदि आप साहित्य का लगातार पढ़ रहे हैं और आपने मेरे साथ में उन 20 क्लासों को, उस पुस्तक को यदि पढ़ा है, तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप आसानी से कर देंगे। बहुत ही दोस्तों मैं बोलता रहता हूँ उससे ही आप कर देंगे। यदि आप मेरी शुरू से यदि क्लास देख रहे हैं तो प्रश्नों की दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पहले आप डेस्क्रिप्टिव पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, बार बार दोस्तों पढ़िए। प्रश्न तो आपके बहुत मिल जाएंगे दोस्तों, इतने आपके प्रश्न मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और ये आपको कैसी लग रही है सीरीज़, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, यदि आप पॉलिटिकल या जीके की दोस्तों आप प्रश्न चाहते हैं, ठीक है, उसकी भी सीरीज़ कोई चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। जीके की सीरीज़ भी हम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।